बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जी, जो न्यू बुक है जी आपकी। टॉपिक स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स से 3.10 प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि मोमेंटम किस तरह से कंजर्व करता है, और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और ये टॉपिक एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कंप्लीट पैकेज है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट कर लें। ठीक है, और ये आप याद रखिएगा कि हमारे जो भी इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स आएंगी या इक्वेशंस आएंगी, वो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ना सिर्फ इन बॉल्स पे लगता है स्टूडेंट्स, बल्कि जो रॉकेट स्पेस में जाते हैं उन पे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। उसे समझने से पहले आपको सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो आए टॉपिक का करते हैं स्टार्ट। द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नॉन एज सिस्टम। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? सिस्टम। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ द सिस्टम, इट इज़ नॉन एज आइसोलेटेड सिस्टम। स्टूडेंट्स, अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, तो उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। मार्क कर लें, पेपर में एमसीक्यू तो शॉर्ट आ सकता है। नाउ कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू बॉल्स ऑफ मैस m1 एंड m2। ठीक है जी, दो बॉल्स हैं, एक ब्लू बॉल है, एक आपके पास रेड बॉल है। ब्लू बॉल का मैस m1, रेड बॉल का मैस m2। एक v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। जिसका मैस m1 है, वेलोसिटी v1 है। जिसका मैस m2 है, उसकी वेलोसिटी v2 है। ये वेक्टर्स जो हैं वो इनकी डायरेक्शंस दिखा रहे हैं। सपोज दैट द बॉल्स आर मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2 अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन इफ v1 ग्रेटर देन v2। अब वो कहता है कि जो v1 बॉल है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है v2 से, तो भाई एक वक्त ऐसा आएगा कि इससे हिट करेगी, जाके कोलाइड करेगी। द बॉल्स विल कोलाइड एज शोन इन फिगर 3.26। तो आप देखें, एक वक्त ऐसा आया कि ये जो m1 थी ये कोलाइड की m2 से, तो m1 ने m2 वाले पर फोर्स लगाई जो कि f है। इसके नतीजे में m2 वाली ने m1 पे फोर्स लगाई जो कि माइनस f है। अगर ये एक्शन फोर्स थी तो ये उसका रिएक्शन फोर्स है। इफ देयर वेलोसिटीज बिकम्स v1 प्राइम एंड v2 प्राइम रिस्पेक्टिवली आफ्टर क्लियन। तो कहता है क्लियन के बाद पहले वेलोसिटी क्या थी? v1। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v1 प्राइम। इसकी वेलोसिटी थी v2, अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v2 प्राइम। ठीक है, देन टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर क्लियन। अब टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर क्लियन कैसे लिखेंगे? तो जरा इधर फोकस रखना है। दो बॉल्स है ना, पहले फर्स्ट बॉल का मोमेंटम बिफोर क्लियन। मोमेंटम क्या था? प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। तो फर्स्ट बॉल का मैस है m1, वेलोसिटी है v1, तो इसका मोमेंटम आएगा m1 v1। तो पहली खा गया m1 v1 बिफोर क्लियन। इसी तरह सेकंड का क्या आएगा? मैस m2, वेलोसिटी v2, m2 v2। तो हम लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2। ये क्या है? टोटल मोमेंटम सिस्टम का बिफोर क्लियन। इसी तरह टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर क्लियन लिखें। तो अब मैस तो सेम है ना, m1 इसके लिए और m2 इसके लिए, लेकिन वेलोसिटीज चेंज हुई हैं। तो यहाँ पर मोमेंटम आएगा फर्स्ट बॉल का m1 v1 प्राइम। देखिए m1 v1 प्राइम प्लस इस बॉल के लिए क्या आ जाएगा? m2 v2 प्राइम, m2 v2 प्राइम। तो ये आ गया टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर क्लियन, और ये आ गया टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम आफ्टर क्लियन। तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? देखें, वो ये कहता है द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आइसोलेटेड सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तभी सिस्टम आइसोलेटेड होगा। द फाइनल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। दिस मीन्स दैट टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर क्लियन, क्लियन से पहले उनका मोमेंटम, इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम आफ्टर क्लियन। तो ये जो इक्वेशन हमने अभी ली है ना, इन्हें हम बराबर पुट कर देंगे। देखिए, बिफोर क्लियन के लिए आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू आफ्टर क्लियन के लिए आ जाएगा m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। टू एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल लेट अस कंसीडर द क्लियन ऑफ टू आइडेंटिकल बॉल्स। अच्छा, अब हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉल हैं, मीन के मैसेज जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है,
ये ब्लू है, रेड है, लेकिन सेम मैसेज की हैं। इन विच द सेकंड बॉल इज एट रेस्ट, एक और इसने कंडीशन दी है कि अब सेकंड बॉल रुकी हुई है। पहली बॉल का मैस m1, दूसरी का मैस m2। पहली v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेकिन सेकंड v2 जो है वो रेस्ट में रुकी हुई है, तो v2 0 है। ठीक है। व्हेन देयर इज अ collision ऑफ टू बॉल्स, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम फ्रॉम वन बॉल टू अनदर। द बॉल at rest gains momentum and start moving whereas the striking ball slow down। ठीक है जी। if the balls are identical we will observe that there is a total transfer of momentum। यहाँ identical ball and total transfer momentum होगा। the striking ball comes to rest and the other ball starts moving with the same speed shown in figure 3.27। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने क्या कहा कि ब्लू वाली जो बॉल है इसका मैस m1 है जो v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, और m2 जो कि रेड बॉल है और ये रेस्ट पर है, v2 0 है। हमने कहा कि अगर ये बॉल आइडेंटिकल है और v1 वाली एक वक्त आएगा इससे टकराएगी, जब टकराएगी तो मैंने कहा था कि ये ब्लू वाली इस रेड पे फोर्स लगाएगी f, इसके रिजल्ट में ये रेड वाली इस ब्लू पे फोर्स लगाएगी -f। अब जिस वेलोसिटी से ब्लू वाली मूव कर रही थी, मोमेंटम एक्सचेंज होगा और ये वेलोसिटी अब रेड वाली अटेन कर लेगी, तो v2 प्राइम हमारे पास v1 के इक्वल होगा। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, ये v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 प्राइम नहीं है, ये प्राइम आप हटा लीजिएगा, ये सिंपली हमारे पास v1 है। ठीक है, ये v1 आप यहाँ लिखेंगे इधर, तो v2 प्राइम इज इक्वल टू v1, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो रही हैं। अब रेड वाली रेस्ट पे थी, तो अब आफ्टर कोलिजन ये जो ब्लू वाली ये क्या हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, तो v1 प्राइम क्या हो जाएगा 0, क्योंकि v2 पहले क्या थी 0। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। इट मीन्स दैट द सेकंड बॉल गेन्स मोमेंटम इक्वल टू द लॉस्ट बाय फर्स्ट वन। इफ द फर्स्ट बॉल स्टॉप आफ्टर कोलिजन द सेकंड बॉल मूव्स विद द सेम मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल। ठीक है, सेकंड बॉल जो है वो सेम मोमेंटम से मूव करेगी जो कि फर्स्ट बॉल का था। दिस सजेस्ट दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन रिमेन द सेम एज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। मीन मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू मैक्रो ऑब्जेक्ट्स, कहता है सिर्फ ये मैक्रो ऑब्जेक्ट्स में नहीं लगता, बट आल्सो फॉर द माइक्रो ऑब्जेक्ट्स लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जी बिल्कुल, जब हम मॉडर्न फिजिक्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं, खैर वो भी आपके लेवल के नहीं है, लाइक कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, पेयर प्रोडक्शन, तो वहाँ पर मोमेंटम के प्रिंसिपल जो हैं वो कंजर्व रहते हैं, या जो एक्सप्लोजन होती है वहाँ पे भी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करती है। तो एक इंफॉर्मेशन है जी सीट बेल्ट से रिलेटेड। व्हेन अ मूविंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द windshield, seat belts prevents the passenger from the moving, thus chance of hitting the passenger against the windshield or steering wheel are reduced। ठीक है, सीट बेल्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप जब इन्हें लगाएंगे, अल्लाह ना करे कि सामने कोई चीज़ आ गई या कोई हादसा होता है, तो आप एकदम से आगे नहीं जाएंगे, इम्पैक्ट टाइम आपका सीट बेल्ट की वजह से रिड्यूस होगा, तो लगने वाली फोर्स आपके ऊपर कम हो जाएगी, तो आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप सेफ रहेंगे। मार्क कर लें, जी एग्जाम्पल है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछी जा सकती है। 3.5 अ बुलेट ऑफ मैस m1, एक बुलेट है जिसका मैस है m1 फायर्ड बाय अ गन ऑफ मैस m2। ठीक है, बुलेट का मैस m1 है, गन का मैस m2 है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ गन, गन की वेलोसिटी फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट v1 जस्ट आफ्टर फायरिंग। ठीक है, तो देखें सॉल्यूशन सिंपल है, बिफोर फायरिंग द वेलोसिटी ऑफ बुलेट एज वेल एज दैट ऑफ गन वाज 0। ठीक है, क्योंकि दोनों रेस्ट में है, गन की भी क्या है हमारे पास वेलोसिटी 0, बुलेट की भी 0 है, देयरफॉर टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन वाज आल्सो 0। तो बिफोर कोलिजन गन और बुलेट का दोनों का मोमेंटम क्या होगा 0। आफ्टर फायरिंग द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड विद वेलोसिटी v1। अब बुलेट क्या कर रही है, फॉरवर्ड मूव कर रही है वेलोसिटी v1, वेयर गन मूव्स विद वेलोसिटी v। तो बुलेट फॉरवर्ड जा रही है ना, तो गन बैकवर्ड रिकॉइल होगी। ठीक है, तो देखें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, भाई बिफोर फायरिंग तो गन भी रेस्ट पे थी, बुलेट भी रेस्ट पे थी, तो मोमेंटम 0 आ जाएगा, तो 0 लिखा हुआ है। बट टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग क्या होगा, m1 v1, ठीक है, प्लस m2 v2, क्योंकि अब बुलेट भी मूव कर रही है और गन भी रिकॉइल कर रही है। ठीक है, तो बिफोर दोनों रेस्ट में थी तो 0 आ गया। ठीक है, और यहाँ भी हमने देखा कि
बुलेट की जो वेलोसिटी थी वो v1 थी, तो बुलेट का मोमेंटम आ जाएगा m1 v1 और गन का आ जाएगा m2 v2। अब ये तो ज़ीरो है, तो अगर हम m1 v1 को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा -m1 v1 और इधर m2 v2 पॉजिटिव रहेगा, तो हम कह सकते हैं m2 v2 इज इक्वल टू -m1 v1। तो हमें तो चाहिए v2, तो m2 से इधर भी डिवाइड करें, इधर भी डिवाइड करें, यहाँ से m2 कैंसिल, m2 इधर आ जाएगा, तो v2 क्या बन जाएगा -m1 v1 डिवाइडेड बाय m2। द नेगेटिव साइन इन दिस इक्वेशन इंडिकेट दैट द गन मूव्स बैकवर्ड। जो मैंने बात शुरू में कर दी है, गन बैकवर्ड रिकॉइल होगी, आई ऑपोजिट टू द बुलेट। इट इज़ बिकॉज ऑफ द बैकवर्ड मोशन ऑफ द गन दैट द शूटर गेट्स अ जर्क ऑन हिज शोल्डर। अगर कोई बड़ी गन है ना तो वो शोल्डर पे रख के चलाते हैं, क्योंकि जर्क बड़ा ज़्यादा आता है, तो चाहे झटका लगे तो उनका टारगेट ना हिल जाए और बॉडी पे कोई ज़्यादा ख़ास इफेक्ट ना हो। ठीक जी, तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 3.6। मार्क कर ले, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। अ बॉल ऑफ मैस 3 kg, एक बॉल है जिसका मैस 3 kg है, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, कोलाइड विद अ स्टेशनरी बॉल ऑफ मैस 2 kg। अच्छा, दो बॉल्स का जिक्र है, तो पहले के हम मैस को लिखते हैं m1 जो कि 3 kg और इसकी वेलोसिटी v1 जो कि 5 मीटर पर सेकेंड है। सेकेंड बॉल स्टेशनरी है, एट रेस्ट है, तो v2 हमारे पास 0 आ जाएगा, और m2 सेकेंड बॉल का मैस गिवन है 2 kg, हम पुट कर देंगे। एंड देन बोथ ऑफ देम मूव टुगेदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, कहता है कि क्लियन के बाद दोनों इकट्ठी मूव कर रही हैं सेम वेलोसिटी के साथ। बच्चों नोट कर लें कि v1 प्राइम v2 प्राइम बराबर हैं, और उसे हम v लिख लें। क्या लिख रहे हैं इधर? v, तो देखें हमने v लिख लिया, ठीक है, v कैलकुलेट करना है। इफ द फ्रिक्शन इज निग्लिजिबल फाइंड आउट द वेलोसिटी विद विच बोथ बॉल्स विल मूव आफ्टर क्लियन। ठीक है, हमने v कैलकुलेट करना है कि दोनों बॉल्स कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। अच्छा, दोबारा बता दूं क्या लिखा है, मूव टुगेदर, तो v1 प्राइम भी v है, v2 प्राइम भी v है, तो यहाँ तक देख लें। पहले तो डाटा हमने पुट कर दिया, ठीक है, m1 v1 m2 v2, v कैलकुलेट करना है। टोटल मैस ऑफ टू बॉल्स क्या बनेगा जी, m1 प्लस m2, वो हम ऐड कर लेंगे, देख लेंगे। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का पहले ज़रा दोबारा फार्मूला देखें। हमने ये रिलेशन पढ़ा था, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब v1 प्राइम भी v है, v2 प्राइम भी v है, तो मैं m1 प्लस m2 से v कॉमन ले सकता हूँ ना, यही काम यहाँ पर किया गया है। ठीक है, देखें m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m1 प्लस m2, और ये v कॉमन ले लिया, यही हमने कैलकुलेट करना है। तो वैल्यूज पुट करें, m1 आ जाएगा 3, v1 आ जाएगा 5, प्लस m2 आ जाएगा हमारे पास जो है हमारे पास 2 kg था, और v2 0 है, तो मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू m1 हमारे पास है जी 3, m2 है 2, ऐड कर लेंगे और v एज इट इज़ रहेगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर आ जाएगा 15, और 3 प्लस 2 आंसर आ जाएगा 5, मल्टीप्लाई बाय v है, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आ जाएगा 3, और वेलोसिटी का नोट होता है मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी आ जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।